हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी कर्व। कल हमने पढ़ा है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिसमें हमने ये पढ़ा कि व्हेन टॉप्स ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ हिस्टोग्राम आर प्लॉटेड joined we get frequency polygon। आज हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी कर्व। यस, कोई प्रॉब्लम मत है? नजर आता है? बोर्ड नजर आता है? यस सर। हाँ, लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी कर्व। कर्व which is plotted, a curve which is plotted by joining the midpoints of all tops of a histogram by joining the midpoints of all tops of rectangles of histogram। यहाँ लिख लीजिए all tops of all rectangles of a histogram by freehand method, not by straight line, or not to make straight line, is called a frequency curve। So frequency curve is that curve which is plotted by joining the tops of rectangles of a histogram by freehand method, not by straight line method or by that foot rule method, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, foot rule method, जिसमें स्ट्रेट लाइन बनती है। यहाँ जरूरी नहीं है कि it is not essential for us or compulsory for us to make a straight line. Here we have to join the points by very much freehand, okay? So the area of a frequency curve is equal to the area of a histogram or frequency polygon. While drawing a frequency curve, we should eliminate angularity of the, so here we do not need angularity while drawing a frequency curve, we should eliminate angularity of the polygon। यहाँ जरूरी नहीं है angularity of the polygon, angularity of the polygon। अब अगर हमारे पास एक टेबल है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए टेबल हियर, this is class interval, and this is number of residents, for example, number of residents। So one is this frequency and another is class interval। For example, we have class interval 0 to 10, 10 to 20। You can make question at your own, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी कर्व ऊपर आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए, कंस्ट्रक्ट या एग्जांपल लिख लीजिए, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, या आप खुद लिख लो
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. ये हमारे पास डेटा है। Number of residents 150, for example 300, 500, we have 800, we have 1000, we have 900, we have 400. तो यहां हमें फ्रीक्वेंसी कर्व बनानी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पॉलीगन या फ्रीक्वेंसी कर्व दो तरीकों से भी बना सकते हैं, दैट इज बाय कीपिंग क्लास इंटरवल और टू कन्वर्ट इट इनटू मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स भी हम चलो हम यहां बनाएंगे। OX OY क्लास इंटरवल OX पे और यहाँ OY पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स। अब कर दीजिए ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इस पे लगाएंगे हम कितना कितना 200 पे 200, 400, 600, 800, 1000, 200, 400, 600, 800 and 1000, 1000। तो यहां अब पहले हिस्टोग्राम हम बनाएंगे। 0 to 10 पे 150 है, तो ये 200 है, तो 150 कुछ 200 से नीचे आएगा। ये है रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल, हिस्टोग्राम की पहली रेक्टेंगल। 0 to 10, 0 to 10, 150 यहां आ गया। इसी तरह 10 to 20, 300, 200 और 400 के दरमियान। इसी तरह 20 to 30, 500, 20 to 30, 500, 600 और 400 के दरमियान। आप 100 के भी ये कर सकते हैं, घर में आप 100 के करने। ये मैंने 200 किए, आप घर में 100 के करना है। 20 to 30, 30 to 40, 800, 800, 40 to 50, 1000, 1000, 50 to 60, 900, 900, फिर 400, 400। ये बन गया हिस्टोग्राम। अब फ्रीक्वेंसी कर्व किस तरह बनाएंगे? वेरी सिंपल, जो इसके मिड पॉइंट्स हैं उनको निकालो। जो हमारे पास ये है ना रेक्टेंगल्स, उनके टॉप पे मिड पॉइंट, अगर जितनी ये लेंगे थे मिड में पॉइंट डालो, मिड में पॉइंट डालो यहां। फिर इन पॉइंटर्स को बाय फ्री हैंड, नॉट यूजिंग स्केल, उनको ये करो ज्वाइन। तो ये बन गई, दिस कर्व इज फ्रीक्वेंसी कर्व, frequency curve. So this is frequency curve, very simple.
चलो एक सवाल ले लो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, तो उसमें आप ये बनाना फ्रीक्वेंसी करो। फ्रीक्वेंसी करो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास, following table shows marks of students, marks of students are given below, marks of students are given below, construct a frequency करो। construct a frequency करो। For example, this is marks and this is number of students. Zero to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30. So 4, 6, for example, 10, 15, 28. और भी ऐड कर सकते हैं 30 to 35, 35 to 40, 30 to 35, 35 to 40, 12, 60। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आप खुद ही फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। पहले हिस्टोग्राम बनाओ, फिर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओ। तो आसान सा मसला है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। अब हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व? इन दो में क्या है? ये एक ही है, तो फर्क क्या है? फिर इसमें थोड़ी फर्क है। यहां हम फ्री हैंड इस्तेमाल करते हैं, तो वहां फ्री हैंड नहीं इस्तेमाल होता है, वहां और कोई रूल इस्तेमाल होता है, दैट इज जो हमने कल पढ़ा, वो जिसमें स्ट्रेट लाइन बनती है, इन विच वी मेक, उसको फुट रूल हम कहते हैं, तो हम फुट रूल कहते हैं। लिखिए आप, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व? फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या फर्क है? What is difference between frequency polygon and frequency curve? Yes, कि एक ही लगता है, नजरों में भी एक है, प्रोसीजर भी एक है, तो फिर कहाँ फर्क लगती है? तो फर्क तो मामूली सी है, slight difference between these two rulers. That in frequency polygon we use foot rule to make the straight line by using scale. Yes, sir. Join these points, we use scale. So there is compulsory that we must have a straight line. But here we do not want straight line. हम फ्री हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं without using scale, without making straight line. लिख लीजिए आंसर, both frequency polygon and frequency curve are drawn, both
both frequency polygon and frequency curve both frequency polygon and frequency curve are drawn by joining all tops of rectangles, by joining the midpoints, midpoints of all tops of rectangles of a histogram So दोनों में एक ही प्रोसीजर इस्तेमाल होता है. Both in frequency polygon and frequency curve are drawn by joining the midpoints of all tops of rectangles of a histogram. But in frequency polygon, the points are joined by foot rule method to make a straight line, straight line between two pointers, while as in frequency curve, the points are joined using a free hand, not to make a straight line. So this is the difference between a frequency polygon and a frequency curve. ठीक है. Okay. अब ये टॉपिक कंप्लीट हमारा हो गया. हमारा दूसरा है अब, sometimes it is asked in the examination, the next वाला, cumulative frequency curve और OQ. बट एक चीज यहां रह गई है हिस्टोग्राम में हमें. If our class intervals are unequal, how to make a histogram? That is histogram of unequal class interval. So this type of histogram is based on the data of unequal class interval. When class interval is unequal, width of rectangles will be different. So ये एक आप लिख लीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा हमें हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल. कल हम वो दूसरा उठाएंगे. अभी हमारे पास 10-15 मिनट हैं. Why should we waste these minutes? Histogram of unequal class interval. Histogram of
अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल अनइक्वल, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, फॉर एग्जांपल ऐसे में क्लास इंटरवल बनाऊंगा, क्लास इंटरवल ऐसे में क्लास इंटरवल बनाऊंगा 0 to 5। अब दूसरा क्या आना चाहिए अगर इक्वल क्लास इंटरवल, फॉलो 5 to 10। तीसरा, लेकिन मैं यहां करता हूं 10 to 30, मैं यहां 30 to 60 करता हूं, इसी तरह 60 to फॉर एग्जांपल 90 to 100। कभी 10 का फर्क, कभी 5 का फर्क, कभी 30 का फर्क, कभी 40 का फर्क। इस क्लास इंटरवल को हम कहते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल, when all classes are not having the same gap, but there is difference of gap from one class to another class. If in one class there is gap of 5, but next there is 10, there is 15, there is 30, there is 20, there is 2, so that class, that data is grouped data but unequal class interval। तो उस सूरत में कैसे हिस्टोग्राम बनाया जाए? So this type of histogram or some histograms, so the histograms which are based on unequal class interval, the histograms which are based on unequal class interval when class interval is unequal, when class interval is unequal, the width of rectangles will be जो चौड़ाई है रेक्टेंगल्स की वो डिफरेंट होगी, will be different। It should be dependent upon the size of it, so width of rectangles depends upon the size of the class interval। Thus before presenting the data on graph, before presenting the data on graph, the frequencies of unequal class interval are first adjusted. The frequencies are first adjusted by an adjustment factor, सो हमें एक एडजस्टमेंट फैक्टर पहले लगाना है जिससे हमारी फ्रीक्वेंसीज एडजस्ट हो जाएंगे, देन वी कैन मेक द हिस्टोग्राम। तो क्लास इंटरवल ऐसे ही रहेंगे लेकिन ये बनाने हैं जरूरी, ये फ्रीक्वेंसीज एडजस्ट करने। सो व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट फैक्टर? सो दिस इज द रूल फॉर such data when data are of unequal class interval। adjustment factor for class, एक हर एक क्लास के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर है। क्या है ये? क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न्ड क्लास, क्या इसका क्लास इंटरवल है? क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न्ड क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हम एडजस्ट करने जा रहे हैं, डिवाइड बाय लोअर क्लास इंटरवल। लोअर क्लास
interval of the series. Lower class interval of the series. This is adjustment factor. So in this frequency, this is the minimum. अब एक क्वेश्चन में उठाऊंगा, construct a histogram from the following data. Weekly wages and number of workers. Weekly wages and number of workers. Weekly wages क्या है? 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to, sorry, ये क्लास इंटरवल अनइक्वल बनाना है। देखिए क्या है हमारे पास, 10 to 15, ये गलत हो गया, अब ठीक करो ये। 10 to 15, 15 to 20, यहाँ कितना गैप है? 5 की, यहाँ भी 5 की, ठीक है। 20 to 25, यहाँ भी 5 की है। 25 to 30, यहाँ भी 5 की है। 30 to 40, यहाँ 10 की है। 40 to 60, ये गैप तो बढ़ गई है अब। 40 to 60, 60 to 80. So you see here the class intervals are what? Unequal. Some have gap of 5, some have gap of 10, and some have gap of 20. Understand होता है? Yes, sir. अगर हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो कैसे हिस्टोग्राम हम बनाएंगे, वो मैं बात करता हूं। ये क्वेश्चन है, इसमें कभी क्लास इंटरवल की गैप फ्रॉम लोअर लिमिट अपर लिमिट 5 की है, यहाँ 5 की है, यहाँ 5 की है, यहाँ 5 की है, यहाँ भी 5 की है, यहाँ 10 की है गैप, यहाँ 10 की है गैप, here gap of 10, here it is 5, it is 5, it is 5, it is 5, यहाँ तो 20 की है, यहाँ भी 20 की है। So some class interval have gap of 5 and some have 10, some have 20, some can be 10, etc. etc. तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 7, 10, 27, 27, 10 मिनट रह गए। 27, 15, 12, 12 and 8। अब हमें ये पहले एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट फैक्टर। अब ये करना है एडजस्ट, दैट इज एडजस्टमेंट फैक्टर लगाना है, एडजस्टमेंट फैक्टर। ये फ्रीक्वेंसी हमें एडजस्ट करनी है। फिर बनती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? इस क्लास की गैप क्या है डिवाइड बाय सबसे कम क्लास की गैप क्या है। एडजस्टमेंट फैक्टर अभी हमने लिखा है, इस क्लास की, जिस क्लास की बात हम करते हैं, इसकी गैप क्या है? इसकी गैप है 5, सबसे कम गैप क्या है? 5, 5 डिवाइड बाय 5 इट इज 1, ये 1 बन गए। यहाँ भी गैप है 5, 5 डिवाइड बाय 5 है लोवेस्ट गैप 1। 20 to 25, 5 है गैप, 5 डिवाइड बाय 5 इट इज 1। 25 to 30, 5 गैप है, 5 लोवेस्ट क्लास है तो 1। यहाँ क्या है? 30 to 40, 10 की गैप है, डिवाइड बाय 5 2 बन गया। इसी तरह 40 to 60, 20 की गैप है, डिवाइड बाय 5 4 बन गया, एडजस्टमेंट फैक्टर। 60 to 40, 20 की गैप है, डिवाइड बाय 5 4 बन। सो दिस इज एडजस्टमेंट फैक्टर। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमें बताती है जो फ्रीक्वेंसी है इसको डिवाइड करो एडजस्टमेंट फैक्टर से।
फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। यहाँ क्या है फ्रीक्वेंसी 7, एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है 1, बन गई हमारी। 7. हाँ 7 बन गई फ्रीक्वेंसी। 1. यहाँ क्या है 10 डिवाइड बाय 1, Yes, sir. यहाँ 10 बन गई फ्रीक्वेंसी। 1. हाँ 10. ये डिवाइड करना है, एडजस्टमेंट फैक्टर डिवाइड करना है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है नई फ्रीक्वेंसी, जिसको हम नई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम नई फ्रीक्वेंसी हमारी क्या बन गई, जिसपे हमें हिस्टोग्राम बनाना है। इसी तरह ये क्या है 27 है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर है 1, ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई 27, वही सेम रह गई यहाँ भी। यहाँ 15 है डिवाइड बाय 1, 15 डिवाइड बाय 1, ये 15 रह गई। ठीक है, यहाँ क्या है, Yes, sir. यहाँ 12 है फ्रीक्वेंसी, एडजस्टमेंट 12. फैक्टर 2 है, यहाँ नई फ्रीक्वेंसी 6 बनेगी, 2. 12 नहीं रहेगी यहाँ फ्रीक्वेंसी। 6. Yes, sir. हाँ 6 बन गई। 12 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4, यहाँ 3 बनेगी नई फ्रीक्वेंसी। इसी तरह 8 डिवाइड बाय 4, 8 डिवाइड बाय 4, यहाँ 2 फ्रीक्वेंसी बनेगी। नीचे नजर आता है, हाँ यहाँ 2 फ्रीक्वेंसी बनेगी। अब आप Yes, बनाओ, sir. हाँ अब बनाएंगे हिस्टोग्राम, आप बनाएंगे हिस्टोग्राम। ये है क्लास इंटरवल, ये बन गई Histogram. हाँ ये बन गई हमारी फ्रीक्वेंसी। Frequency. हाँ अब बनाएंगे यहाँ हिस्टोग्राम। बने ये तक चलो पास आए हैं 10 to 15, 15 to 20, 5 की ये 80 तक जाना है 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 30, 35, 40, 50, 60, 50, 70, 75, 60 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 and 80. यहाँ तक है, यहाँ तक। यहाँ लगाओ आप नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है हमारा हाईएस्ट 27 है, 5, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30। देखिए क्या करना है, 10 to 15 के लिए फ्रीक्वेंसी है 7, 10 to 15, 10 to 15 के लिए फ्रीक्वेंसी है 7, नई फ्रीक्वेंसी। अब ट्रेंडी फ्रीक्वेंसी खत्म, 7 है, इसी तरह 15 to 20 के लिए 10, 15 to 20, 20 to 25 के लिए 15। ओह सॉरी, कैसे करें क्या है 27 कहाँ है, 20 to 25 के लिए 20 to 25 के लिए 27, 27, 25 to 30, 15, 15, 6 किसका है, 30 to 40, 30 to 40, यहाँ 40 तक जाना 30 to 40. हाँ 30 to 40 के लिए हमारे पास 6 है 6, 30 to 40 के लिए। देखिए यहाँ जो गैप है वो ज्यादा है, यहाँ अगर 5 की गैप है, यहाँ 10 की गैप है, क्लास इंटरवल इज अनइक्वल। इसी तरह 40 to 60 के लिए Unequal. 3 है,
40 to 60 के लिए 3 है, 40 to 60 के लिए 3 है, ये 5 है, 5 के नीचे 3 है, 40 to 60 देखिए ये यहां तक जाएगा, नजर आता है? नहीं आता है, हाँ आता है नजर, यहाँ गैप बहुत ज्यादा होगी, Yes, sir. वो ये बहुत ज्यादा, 60 to 80 के लिए 2 है, 60 to 80 के लिए 2 है, ये 3 के नीचे ही आएगा, ये यहां तक, देखिए क्या मसला है, देखिए कैसे बनता है हमारा हिस्टोग्राम, इस पे वीकली वेजेस एक्स एक्स पे, इस पे नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, उसको आप बनाना है अनइक्वल क्लास के लिए, अगर क्लास इंटरवल है, लिखिए जल्दी आप ये क्वेश्चन, construct a histogram from the following data. Construct a histogram from the following data when class interval is unequal. ये क्वेश्चन में नहीं होगा लेकिन मैं लिखता हूं यहाँ, construct a histogram when this is unequal, class interval is unequal. क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, सीधा मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल 0 to 5, 5 to 15, 15 to 20, कभी मैं कम गैप रखूंगा, कभी ज्यादा रखूंगा, 40 to 50, 50 to 70, 50 to 70, 70 to 100, 70 to 100 लास्ट, ये अनइक्वल मैंने लगाया यहाँ क्लास इंटरवल है।